Good morning, students. How are you? Hope you all are very well and healthy at your home. कैडेट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एनसीसी सेकेंड ईयर से संबंधित जो भी यूनिट्स पढ़ाने के लिए मिले थे उसके अंतर्गत क्लासेस में आपको बताया था कि आपके जो फेमस इंडियन लीडर्स हैं उसमें कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिन लोगों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनमें से कुछ महान ऐसे लीडर्स हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसको आप देखते रहिएगा और बेहतर तरीके से उसको याद भी कर लीजिएगा। आज का जो ये क्लास है वो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन के बारे में। कैडेट्स, ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि स्ट्रेस एंड इमोशंस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस मतलब तनाव बोल सकते हैं। स्ट्रेस मीन्स तनाव मीन्स टेंशन, यानी कि हम जब किसी चीज़ को लेकर के अपने मानसिक स्तर पर किसी प्रकार का तनाव महसूस जो करते हैं उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम आज स्ट्रेस के बारे में ही जानेंगे कि स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन फिनोमिना एंड इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यानी कि जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, यह एक बहुत ही सामान्य सी बात है और यह सभी जगह हमें देखने को मिलती है। लगभग सभी लोगों में यह समान स्तर से देखने को मिलती है। इट इज़ अवर बॉडीज रिएक्शन टू पीपल एंड इवेंट एंड टू आवर ओन थाट्स। यानी जो स्ट्रेस होता है ये उत्पन्न कैसे होता है? ये हमारे शारीरिक जो है कि शरीर का ही एक रिएक्शन है, यानी कि इट इज़ अवर बॉडीज़ रिएक्शन। ये हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया होती है जो कि पीपल एंड इवेंट्स एंड टू अवर ओन थॉट्स, जो कि किसी लोगों के प्रति या किसी घटना के प्रति या हमारे खुद के अपने विचारधारा से भी हमारे अंदर वो तनाव उत्पन्न होने लगती हैं। तो कहने का मतलब है कि तनाव, स्ट्रेस होता है, हम एक सामान्य सी धारणा है और यह हमें लगभग हर जगह सभी लोगों में समान रूप से देखने को मिलती है और यह हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया ही होती है जो किसी लोगों के प्रति या घटना के प्रति या फिर किसी हमारे खुद के विचारधारा के प्रति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। सम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ नॉर्मल। कभी कभी जो स्ट्रेस का कुछ लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो नॉर्मल माना जाता है, जैसे कि सच एज बिफोर अ टेस्ट, स्टेज परफॉर्मेंस और एन एथलेटिक इवेंट्स। जैसे हम कभी कभी किसी प्रकार का टेस्ट देने जाते हैं तो हमें जो एक अंदर से घबराहट महसूस होता है, जो हम तनाव महसूस करते हैं, दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। कभी कभी हमें कोई स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाना होता है या फिर किसी एथलेटिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, कभी मंच पर जाना हुआ या फिर किसी खेल कूद की प्रतियोगिता में शामिल होना हुआ, तो उस समय हमें एक तनाव सा महसूस होता है, एक घबराहट सी महसूस होती है। दैट इज़ द स्ट्रेस। वही क्या कहते हैं, उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। और यह जो स्ट्रेस का जो लेवल होता है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं कि ये सामान्य स्तर का एक स्ट्रेस लेवल होता है। कोपिंग विथ स्ट्रेस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स। यानी कोपिंग विथ स्ट्रेस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स। यानी कि अगर हम ये समझें कि स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना है, उसको हमें अपने अंदर नियंत्रण में लाना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे जीवन में स्ट्रेस के जो रीज़न, जो कॉजेज़ है, वो जो कारण है, वो कौन कौन से सोर्सेज कौन कौन से जिसकी वजह से हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले उन सोर्सेज को रिकॉग्नाइज करना होगा एंड हाउ दिस इफ़ेक्ट अस फिजिकली एंड इमोशनली। और यह हमें यह जानना भी होगा कि यह जो जीवन में हमारे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ों के जो स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें स्ट्रेस फील होता है और उससे हम कितना शारीरिक और संवेगात्मक रूप से या भावनात्मक रूप से उससे कितना प्रभावित हो रहे हैं, ये हमें खुद जानना होगा। एंड एक्टिंग इन वेज दैट हेल्प अस कंट्रोल अवर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। और इस तरह से जब हम इसको जान जाते हैं कि हमारे जीवन में ये कारण हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है, इसकी वजह से हमारे शारीरिक और भावनात्मक जो प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा है उसका इतना स्तर होता है। जब हम इस चीज़ों को जान लेते हैं तो हम आसानी से अपने अंदर के उस स्ट्रेस लेवल को क्या करते हैं, उस तनाव के स्तर को नियंत्रण में रख सकते हैं।
बाई चेंजिंग आवर इन्वायरमेंट और लाइफ स्टाइल एंड लर्निंग हाउ टू रिलैक्स। और यह तभी संभव होगा जब हम ये सोर्सेज को जान लेते हैं, जब तनाव उत्पन्न करने वाले स्रोतों को जान लेते हैं और उसके प्रभाव को जान लेते हैं, तो हम उस प्रकार से अपने चारों तरफ के वातावरण को, अपने लाइफ स्टाइल को, या फिर अपने सीखने की प्रक्रिया को, या फिर हम कैसे रिलैक्स फील करते हैं तनाव के अलग अलग नए तरीक़ों को सीख करके अपने अंदर से उस स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अंदर के उस तनाव के स्तर को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसमें हम यह जानेंगे कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, यानी स्ट्रेस यानी तनाव हमारी शारीरिक जो संवेगात्मक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसी को ही बोलते हैं। और ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वह किसी भी प्रकार के लोग या किसी घटना या फिर किसी प्रकार की विचारधारा से उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी तो जो स्ट्रेस का स्तर होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे कि आपको बताया गया कि किसी प्रकार के टेस्ट को या प्रशिक्षण को फेस करते समय या फिर किसी प्रकार के खेल कूद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते समय या स्टेज परफॉर्मेंस समय जो हम महसूस करते हैं तनाव, वो एक सामान्य स्तर का तनाव होता है। और तनाव को अपने अंदर नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ये जान जाए कि ये तनाव किस कारण से हो रहा है, उसके कौन कौन से कारण हैं। अगर हम ये जान जाते हैं और उसके प्रभाव को जान जाते हैं कि वो कितना स्तर तक हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है, तो हम अपने चारों तरफ के वातावरण को, हम अपने लाइफ स्टाइल को उस हिसाब से परिवर्तित करके हम आसानी से अपने अंदर के तनाव, स्ट्रेस को कंट्रोल यानी रिलैक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड इट्स इम्पैक्ट्स, यानी अगले टॉपिक में हम यह जानेंगे कि स्ट्रेस है क्या और इसका प्रभाव कितना होता है। जैसे स्ट्रेस इज़ यूनिक एंड पर्सनल टू ईच ऑफ अस, यानी कि जो स्ट्रेस होता है यह बहुत ही अद्भुत होता है और ये पर्सनल टू ईच ऑफ अस, यानी हम में से प्रत्येक के अंदर अलग अलग तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। व्हाट इज़ रिलैक्सिंग टू वन पर्सन मे बी स्ट्रेसफुल टू अनदर, यानी कि जो तनाव को समाप्त करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का हो सकता है कि किसी के अंदर तनाव को रिलैक्स करने का जो तरीके होते हैं वो किसी और के अंदर तनाव को बढ़ाने का तरीका हो। जैसे मान लीजिए अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं और म्यूज़िक आपको रिलैक्स फील करा रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी वो म्यूज़िक के माध्यम से उसका स्ट्रेस जो है कि कम हो सकता है उस म्यूज़िक से उस व्यक्ति के जो अंदर का स्ट्रेस है वो और बढ़ जाए। तो कोई भी एक